बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, रात गए एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। पीटीआई से भले का निशान जो है वो वापस ले लिया गया और इस निशान के छिन जाने के गम में हम पीटीआई के साथ बराबर के शरीक हैं। इस निशान के छिन जाने ने बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको नंगा करके रख दिया, उनको खोल के रख दिया है। और आप अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दोनों अतराफ से, बल्कि तीनों अतराफ से वो नंगी हुई। एक तो ये हुआ कि पीटीआई के वकला जो ये केस लड़ रहे थे उनकी कोई तैयारी नहीं थी और उनको बिल्कुल किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही थी और जस्टिस जो हैं वो उनको कानूनी तौर पर बिल्कुल जिच किए हुए थे और इनके पास एक ही जो था जवाज़ कि जी हमें ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इसके अलावा पीटीआई के पास बोलने के लिए या इनके वकला के पास कुछ भी नहीं था। जो कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए थे वो इनसे नहीं हो सके थे। दूसरी चीज़, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मसला पीटीआई किरदार रही थी उसमें वाक़तन ये भी बात साबित हुई कि जब बाकी 175 में से 13-14 पार्टीज़ को, बाकी जो है वो तो बराए नाम पार्टीज़ हैं जिनको खारिज किया गया, इन पार्टीज़ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। क्या नून लीग में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, क्या पीपल्स पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, या किसी और बड़ी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, तो फिर तो पीटीआई के अंदर भी होने चाहिए और ज़रूर होने चाहिए। हम इस चीज़ के ज़रूर पुष्टिबान हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस या इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज़ के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन उसका ये जवाब बिल्कुल नहीं बनता कि आप एक पार्टी को तो बिल्कुल कॉर्नर कर दें और उसके ऊपर सारे इल्ज़ाम थोप दें और ये कहें कि नहीं जनाब ये जो पार्टी है ये सारी मुजरिम है, तो दूसरियों को आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। ये भी गलत है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीपल्स पार्टी में भी होने चाहिए, नून लीग में भी होने चाहिए, जमीयत उलमा इस्लाम में भी होने चाहिए, एमक्यूएम में भी होने चाहिए और हर जगह पे होने चाहिए, जो कि बड़ी मदद के साथ कहीं पे भी नहीं होते। और इसी तरह से पीटीआई के अंदर नहीं हुए। पीटीआई के फंस जाने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि पीटीआई के जितने लोग हैं ये सारे ना नए हैं और ये सिर्फ एजम्पशंस के ऊपर बात करते हैं, फर्जी चीज़ें और फर्जी माहौल के अंदर रहते हैं। और इन्होंने ये समझा हुआ था कि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारी कैंपेन है उसकी वजह से ये जीत जाएंगे। लेकिन ये केस उसमें कानूनी पहलू अगर देखे जाएँ तो उसमें तो पीटीआई का ये छिन जाना कोई अचंभे की बात नहीं थी। लेकिन ये भी कानूनी पहलू है, वो जैसा मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते होते हैं कि 73 के आइन के तनाजुर में, तो इसको गौर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मासवाई जमात इस्लामी के वो अपने अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रखती। सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और जितने लोग हैं उन्होंने इन पार्टीज़ को अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी समझा हुआ है। लोग उनको नीचे से मिल जाते हैं, इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं और इसी तरह से इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क हो रहा है। पीटीआई इस खुशफहमी में मारी गई। 2021 में इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर केस किया था, तो उस वक्त इनको ये था कि वो नहीं सकते खैरा ने साड़ी अपनी हुकूमत है, जिस तरह की आजकल वो बात की जाती है ना कि साड़ी उत्ते गल हो गई है, तो इनकी भी ऊपर बात हुई थी। तो इनको ये मसला था कि यार कोई मसला नहीं। लेकिन जब 9 मई हो गया और उसके बाद इसके को टाइट करना शुरू किया गया, तो उस वक्त भी पीटीआई के इस तरह से जैसे हाथ पैर फूल जाते हैं, उनके हाथ पैर फूल के उनको समझ ही कुछ नहीं आया। बाकी जितनी पार्टीज हैं उन्होंने एक वो भी 2 नंबरी करते हैं, लेकिन उन्होंने वो कानूनी तौर पे 2 नंबरी करते हैं। उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी और वो हर लिहाज से अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं। इसी तरह से पीटीआई के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी और लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर ये निशाने के ऊपर भी थे कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी। 227 रिजर्व सीटें इनकी छिन गई, इनके साथ सख्त नाइंसाफ़ी हुई है। इस पूरी बहस के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है कि अगर बाकी पार्टीज जो हैं वो भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाती और ये भी नहीं करवाते तो फिर ये उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। उनको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए था। और इसमें एक और चीज़ भी नंगी हुई है कि रियासत हो, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, हर किसी को इस बात का पता चला है इस मुल्क में विक्ट्री सिंबल जो है वो इमरान खान है। इमरान खान का नाम चलता है, उसका डंका बजता है और उससे बाकी सारी पार्टीज़ जो हैं वो खौफजदा हैं। यही हालात जिस तरह से चल रहे हैं, अब शायद मैं कह रहा हूँ, रात को गौहर खान साहब ने तो आज़ाद हैसियत में लोगों को इलेक्शन लड़ने का कहा है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मंडी है जिसके अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत के आएगा तो क्या पीटीआई के ज़ेरे साया आएगा? नहीं आएगा, वो किसी और पार्टी के साथ जाएगा और लोग अपना माल बनाएंगे। अगर कोई 2 करोड़ इन्वेस्ट करेगा तो 10 करोड़ उससे वो कमाएगा। तो ये मंडी अब लग गई है, बहुत गलत चीज़ है। लेकिन क्या करें, वो पंजाबी उर्दू में कहते हैं ना कि गंदा है पर धंधा है। ये धंधा है और इसी तरह से चलते रहना है। दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।